दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस टॉप 100 क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे पूर्व की ही भांति जितने क्वेश्चन हैं। और ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये DSSB का जब तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक प्रतिदिन आपको 100 क्वेश्चन और प्लस फैक्ट्स जो भी होंगे मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत सारे दोस्तों के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि सर आप करंट के भी क्वेश्चन डालिए, तो मुझे कुछ समय दीजिए क्योंकि अभी समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ एक ही वीडियो आप के लिए ले पा रहा हूं। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए देर न करते हुए सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कि पूरे 100 क्वेश्चन को आप देखा करिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए ये उपयोगी है तो चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल के वीडियोस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक मैं पहुंचाऊं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे दिया हुआ है, वहां से आप जाके जो है टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरी होगी वो मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की। वहाँ पे करंट अफेयर्स डेली बेस पे मैं आपके लिए जो है प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। तो क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं एक ही दिन में 2-2 3-3, तो मैं वहाँ पे जो है करंट के क्वेश्चन 15-20 जो भी डेली के होते हैं मैं डाल दिया करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन को। तो हमारे 2500 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उसको नहीं देखा है तो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से बना रखा है प्लेलिस्ट, उस पे जाके देख सकते हैं। तो 2501 से आज हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन। दोस्तों, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। आप KBS DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जो है जिसको नहीं आता है उनके लिए अच्छा है, उनको रिवीजन हो जाएगा, और जो आपको आता है तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन तथा कब बना? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। पहला भारतीय यहाँ पे पूछा गया है, पहला नहीं पूछा गया है। पहला तो जो है जॉन मैकफार्लेन है, और जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के हरिनाथ डे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे घुमा के थोड़ा सा यहाँ पे पूछ ले कि जॉन मैकफार्लेन जो है इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन का पद ग्रहण करने से पहले कहाँ के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे या कहाँ के थे? तो ब्रिटिश म्यूजियम के जो थे। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो BS केशवन। आगे देखते हैं, ये आज़ादी के बाद का है क्योंकि KM असदुल्ला जो है पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, क्योंकि उस समय वही थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन का कार्य कब से नगर पालिका के द्वारा जो है किया जा रहा है? तो 1859 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को जनता के लिए 1891 में किस गवर्नर के द्वारा जो है खोला गया था? तो चार्ल्स इलियट के द्वारा जो है खोला गया था 1891 में। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1891 की जब बात आई थी तो 1891 में जो है इंपीरियल लाइब्रेरी की जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इंपीरियल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश किया गया था, कई सचिवालय पुस्तकालयों को जो है मिलाकर। और एक मेरे पाठक ने क्वेश्चन आज किया था कि 2 दिन पहले किया था, माफ़ कीजिए, कि जो है कलकत्ता यानी कि CPL को जो है 1891 में कलकत्ता में माफ़ कीजिए इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। लेकिन 1891 में इंपीरियल की स्थापना हुई थी, लेकिन CPL की अगर मैं बात करूं, CPL की कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की, तो इसे जो है 1902 में मिलाया गया था। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में किस प्रकार के साहित्य हैं? तो अरबी, फारसी तथा हस्तलिपि जो है साहित्य हैं। अगला क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बना दिया गया तो 1969 में। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी का दूसरा नाम क्या है? तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है, जहाँ से हेमा मालिनी
जहाँ तक मुझे याद है कि शायद हेमा मालिनी सांसद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में रामपुर रजा लाइब्रेरी किस के अधीन जो है कार्य करती है? तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है कब घोषित किया गया था? तो 1975 में। अगला प्रश्न है, रामपुर रजा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो नवाब फैजुल्ला खां। आज क्या आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आपके लिए एक क्वेश्चन जो है आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कि लाइब्रेरी साइंस का भारत में लाइब्रेरी साइंस का जो है प्रयोग जो है यानी कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? आपके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा, सर्वप्रथम किसने किया था। अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मैंने पूर्व की वीडियो में इसे जो है डाल दिया था। आगे है, जामिया पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। अगला प्रश्न है, मुंबई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर 1804 को। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो यूके में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। अगला प्रश्न, देश की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय करता है। अगला प्रश्न है, CRI का पूरा नाम क्या है? इसको जो है जरूर नोट कीजिएगा, CRI का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करता है? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कार्य करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय INB का प्रकाशन कब से कर रहा है? तो 1957-58 से कर रहा है। अगला प्रश्न है, INB का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो फुल फॉर्म जो भी है होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट नाम है, इसकी मैं एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा। जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटिव क्वेश्चन हैं ये पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला प्रश्न है, INB की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में। अगला प्रश्न, INB जब 1957 में शुरू हुई तब इसकी आवृत्ति क्या थी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके टोटल डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो ये त्रैमासिक थी। अगला प्रश्न है, 1964 के बाद जो है INB की आवृत्ति क्या हो गई? तो ये मासिक हो गई। अगला प्रश्न है, वर्तमान में INB की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ सूची का पिता किसे कहा जाता है? तो BS केशवन को। अगला प्रश्न है, INB का इंडेक्स कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, INB के इंडेक्स जो 3 भागों में है कौन कौन से हैं? तो पहला जो है क्लासिफाइड है पार्ट है, दूसरा जो है सब्जेक्ट इंडेक्स है, तीसरा जो है आर्थर इंडेक्स है। अगला प्रश्न है, INB में सूची का व्यवस्थापन किस क्रम में किया जाता है? तो वर्गीकृत क्रम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, INB का वर्तमान में प्रकाशन कौन करता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय जो है कोलकाता करता है। अगला प्रश्न है, INB का कंप्यूटरीकृत स्वरूप में प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो जून 2000 में। अगला प्रश्न है, INB में वर्गीकरण वर्तमान में किस पद्धति के द्वारा जो है किया जाता है? तो कोलन का जो 6ठा संस्करण है उससे, और DDC का जो है 22वां संस्करण है उससे किया जाता है। अगला प्रश्न है, INB की प्रकृति कैसी है? तो डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक है। आगे देखते हैं, INB का प्रकाशन जो है कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? तो 14 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, INB का व्यवस्थापन कितने भागों में होता है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है, INB का व्यवस्थापन जो है कितने भागों में होता है? तो 2 भागों में। अगला प्रश्न है, SR रंगनाथन को ग्रेट नाइट ऑफ प्रिंस अवार्ड कब तथा किस सोसाइटी के द्वारा जो है दिया गया था? तो 1971 में तो दिया गया था, और मार्क देवन सोसाइटी जो कि अमेरिका की है उसके द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है,
रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की बात हो रही है के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो 1944 से 53 तक। अगला प्रश्न है मद्रास, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी तथा किसने की थी? तो 3 जनवरी 1928 को SR रंगनाथन महोदय ने की थी। अगला प्रश्न है रामानुजन द मैन एंड मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है तथा यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो SR रंगनाथन थे और 1967 में हुई थी। अगला प्रश्न है बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग ऑन एंड बाय रंगनाथन यानी कि बिब्लियोग्राफी ऑफ द राइटिंग ऑन एंड बाय SR रंगनाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो AK दास गुप्ता। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने 1931 में किस अखबार में अपने आलेखों में छद्म नाम का उपयोग किया तथा वह नाम क्या था? तो हिंदू अखबार में किया था और लाइबर नाम था। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1928 में किस सम्मेलन में प्रतिपादित किए गए थे? तो चिदम्बरम के प्रांतीय सम्मेलन में। अगला प्रश्न है नेत्रहीनों के लिए शिक्षा कौन सा सूत्र प्रदान करता है या कौन अधिकार दिलाता है? तो द्वितीय सूत्र। अगला प्रश्न है बंगाल पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई तथा किसने की थी? तो 1931 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1914 को हुई थी। अगला प्रश्न है माला का पूरा नाम क्या है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो KV कृष्ण स्वामी अय्यर तथा SR रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किसने शुरू किया था? तो मद्रास विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मद्रास विश्वविद्यालय ने कब शुरू किया? तो 1929 में। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर को कौन प्रकाशित करता है? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर कब से प्रकाशित हो रहा है? तो 1988 से। अगला प्रश्न है माला न्यूज़लेटर की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। अगला प्रश्न देखिए केरल पुस्तकालय संघ की स्थापना किस नाम से हुई थी? तो आल त्रावणकोर ग्रंथशाला संगम के नाम से हुई थी। अगला प्रश्न है यूपी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। अगला प्रश्न है 1935 का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है जिला का पूरा नाम क्या है? तो झारखंड लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है झारखंड लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2007 को। अगला प्रश्न है AALDI का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है AALDI की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1877 को। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का नाम बदलकर लाइब्रेरी एसोसिएशन कब कर दिया गया? तो 1896 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड किसका आधिकारिक प्रकाशन है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड की औधिकता क्या है? तो मासिक है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑब्स्टेक का यानी कि लीसा का प्रकाशन कौन करता है? तो ELA जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑब्स्टेक यानी कि लीसा की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। दोस्तों जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उसके लिए मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए बना दूँ ताकि एग्जाम में आसानी रहे। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK करता है। अगला प्रश्न देखिए
ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज़ इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। अगला प्रश्न है, इसका पूर्व नाम क्या था तथा यह कब से प्रकाशित हो रही है? तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स 1962 लंदन से। अगला प्रश्न है, BHI का पूरा नाम क्या है? तो ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज़ इंडेक्स है। आगे है, BHI की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स की आवृत्ति क्या है? तो ये मासिक है। अगला प्रश्न है, करेंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK करता है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम का प्रकाशन कौन करता है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK करता है। अगला प्रश्न है, कोमला का पूरा नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, कोमला की स्थापना कब हुई थी? तो 21 से 24 नवंबर 1972 को। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई? तो 12 सितंबर 1933 को। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। आगे है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो M.O. थॉमस। अगला प्रश्न है, M.O. थॉमस ILA के अध्यक्ष कब तक बने रहे? तो 1933 से 1937 तक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC बुलनर। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ILA का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि जो है वीडियो जो है आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्वागत है। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं, ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ILA इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, ILA फीड का सदस्य कब बना? तो 1952 में। अगला प्रश्न है, ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? तो SR रंगनाथन। आगे है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है, ILA की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। तो दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए नॉन स्टॉप। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।